नमस्ते भक्तों, आज 19 अप्रैल 2026 वैशाख अक्षय तृतीया रविवार का पावन दिन है। आज के शुभ अवसर पर 7 हरी दुर्वा घास वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक में दुर्वा घास डालकर जला दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर एक दीपक में दुर्वा घास डालकर जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बनी रहती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 19 अप्रैल को वैशाख अक्षय तृतीया रविवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में हरी दुर्वा घास डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 19 अप्रैल 2026 वैशाख अक्षय तृतीया रविवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। अक्षय तृतीया का आध्यात्मिक महत्व और महासंयोग। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले ये समझना आवश्यक है कि इस वर्ष की अक्षय तृतीया इतनी विशेष क्यों है। शास्त्रों में वर्णित है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु के चरण कमलों से पतित पावनी गंगा धरती पर उतरी थीं। इस बार रविवार का दिन होने के कारण रवि पुष्य योग और सौभाग्य योग का अद्भुत मिलन हो रहा है। रविवार सूर्य देव का दिन है और सूर्य आत्मा एवं ऐश्वर्य के कारक हैं। जब सूर्य के तेज के साथ अक्षय तृतीया की शक्ति मिलती है तो यह अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली बन जाती है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, यानी आज किया गया दान और उपाय आपके 7 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर आपको अटूट लक्ष्मी प्रदान करेगा। सुबह का विशेष महा उपाय, विस्तृत विधि। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय प्रकृति में सात्विक ऊर्जा का वास होता है। 1. स्नान और संकल्प। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और चुटकी भर हल्दी मिलाएं। इसके बाद आप स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। 2. कलश स्थापना। एक तांबे या मिट्टी के पात्र में शुद्ध जल लें, उसमें गंगा जल, थोड़ा सा अक्षत, बिना टूटे चावल और 7 हरी दुर्वा घास डाल दें। दुर्वा को गणेश जी का स्वरूप और अमरता का प्रतीक माना जाता है। 3. अभिषेक और अर्पण। इस जल को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री विग्रह, मूर्ति या चित्र के सामने रखें। एक घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती से वातावरण को सुगंधित करें। 4. मंत्र शक्ति। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का माला से जप करें। भक्तों, इस मंत्र का प्रभाव इतना प्रबल है कि ये आपके घर के वास्तु दोषों को भी शांत कर देता है। 5. दुर्वा अर्पण। अंत में पात्र से वो 7 दुर्वा निकालकर भगवान के चरणों में स्पर्श कराएं और अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। शेष जल को पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर की दरिद्रता और क्लेश का नाश होता है। सुबह के उपाय में ध्यान रखने योग्य विशेष बातें। पूजा के समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दुर्वा घास तोड़ते समय ओम गणाधिपतये नमः का जाप करें। फटे हुए या गंदे कपड़े पहनकर पूजा न करें। शाम का चमत्कारी मुख्य द्वार उपाय, विस्तृत विधान। भक्तों, शाम का समय यानी प्रदोष काल वह समय होता है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण के लिए निकलती हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर उजाला और पवित्रता होती है, माता वहां स्वतः ही खिंची चली आती हैं। 1. द्वार शुद्धि। सूर्यास्त से ठीक पहले अपने मुख्य द्वार को गंगाजल मिश्रित जल से धोएं। द्वार के दोनों ओर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। 2. दीपक की तैयारी। एक अखंड मिट्टी का दीपक लें, उसमें शुद्ध सरसों का तेल भरें। अब इसमें 7 हरी ताजी दुर्वा घास की पत्तियां इस प्रकार डालें कि वे तेल में डूबी रहें।
3. प्रज्वलन। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखें। जब आप दीपक जलाएं तो मन में ये भाव रखें कि ये लौ आपके जीवन के सारे दुखों को जलाकर भस्म कर रही है। 4. द्वार पूजा। दीपक के पास थोड़े से पीले अक्षत रखें और एक सिक्का रख दें। यह सिक्का आपकी समृद्धि को आकर्षित करेगा। शाम के उपाय में महासावधानियां। दीपक को सीधे जमीन पर न रखें, उसके नीचे थोड़े चावल या फूलों की पंखुड़ी जरूर रखें। घर के मुख्य द्वार पर इस समय कोई भी भारी वस्तु या कूड़ा करकट न रहने दें। घर की स्त्रियों का अपमान न करें, क्योंकि वे साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं। पौराणिक पावन कथा, दरिद्र ब्राह्मण और अक्षय वैभव। भक्तों, इस उपाय की महिमा अपरंपार है, जिसे समझने के लिए आइए इस परम पावन कथा के सागर में गोता लगाते हैं। प्राचीन काल की बात है। अवंतिकापुरी, वर्तमान उज्जैन के पास एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास स्वभाव से बहुत ही सीधा और ईश्वर का परम भक्त था, लेकिन प्रारब्ध के कारण उसके जीवन में घोर दरिद्रता थी। उसकी पत्नी और बच्चे कई कई दिनों तक भूखे रहते थे। समाज में उसे कोई मान सम्मान नहीं मिलता था, फिर भी उसने कभी अधर्म का मार्ग नहीं चुना। एक बार भूख से व्याकुल होकर वो नदी के तट पर विलाप कर रहा था। तभी वहां से महर्षि वशिष्ठ का गुजरना हुआ। ब्राह्मण के अश्रु देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने पूछा, पुत्र, इस दिव्य भूमि पर तुम जैसे भक्त का रोना उचित नहीं। तुम्हारी व्यथा का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कांपते हाथों से अपनी झोली दिखाई, जिसमें अन्न का एक दाना भी नहीं था। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और कहा, धर्मदास, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण दरिद्रता ने तुम्हें घेरा है, लेकिन चिंता मत करो। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, वो आने वाली है। उस दिन तुम दुर्वा दीपक का उपाय करना। दुर्वा वो अमृत तत्व है जो समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की कृपा से उत्पन्न हुआ था। ऋषि के बताए अनुसार धर्मदास ने अक्षय तृतीया के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान किया और भगवान माधव की पूजा की। शाम को उसने अपनी फटी हुई झोपड़ी के द्वार पर एक मिट्टी के टूटे हुए दीपक में ही सही, लेकिन श्रद्धा के साथ दुर्वा डालकर ज्योत जलाई। चमत्कार देखिए भक्तों, जैसे ही दीपक की लौ प्रज्वलित हुई, उस झोपड़ी से नकारात्मकता का धुआं बाहर निकलने लगा। उसी रात माता लक्ष्मी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तेरी निष्ठा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तूने आज जो अक्षय दीप जलाया है, उसकी लौ मेरे हृदय तक पहुंची है। अगले दिन सुबह जब धर्मदास उठा तो उसकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उसके आंगन में सोने की मोहरों की वर्षा हो रही थी। वह दरिद्र ब्राह्मण देखते ही देखते उस राज्य का सबसे वैभवशाली और दानी व्यक्ति बन गया। उसने अपना शेष जीवन धर्म के कार्यों में लगाया। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि साधन चाहे छोटे हों, जैसे कि एक दीपक और दुर्वा, लेकिन अगर श्रद्धा अक्षय है तो फल भी अक्षय ही मिलता है। विशेष समापन संदेश। भक्तों, समय बहुत बलवान है और 19 अप्रैल 2026 का ये संयोग आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। विश्वास रखें, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके द्वार पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। बस आपको श्रद्धा का वो दीपक जलाना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये विस्तृत जानकारी और पावन कथा हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को कम से कम 7 लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अक्षय तृतीया पर ज्ञान बांटना भी महादान कहलाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति का ये सिलसिला कभी न रुके। कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना के साथ जय महालक्ष्मी लिखना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं।